पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए सुओ मोटो केस में 9 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सवालात उठा दिए। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने कहा कि केपी और पंजाब असेंबलियों की तहलील के तरीकाकार पर अज खुद नोटिस लिया जाए, ये भी एक आईनी सवाल है। जस्टिस मंसूर बोले, देखेंगे कि क्या असेंबलियों की बहाली से ये मामला हल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि सुओ मोटो तो बनता ही नहीं, हमारे सामने पहले ही 2 स्पीकर्स की दरख्वास्तें मौजूद हैं। आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के नोट पर लिया गया। कुछ ऑडियोज आई हैं जिसमें आबिद जुबैरी कुछ जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मंदोखेल के तहफ़्फ़ुज़ात नोट कर लिए हैं। इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की सिफारिश पर लिया गया है। केस की मजीद समाअत आज दिन 11 बजे होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबाई एडवोकेट जनरल, PDM समेत सियासी जमातों, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। जब 2014 में इमरान खान का धरना नाकाम हुआ तो साजिशियों ने आदलिया से जज उठा लिए, इमरान खान को साधु बनाकर पेश किया। अवाम को पता है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का सरगोदा में खिताब, कहा कि साजिश तो नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी क्योंकि वो मोहरा नहीं बन सकता था। 5 का टोला मुल्क के हालात का जिम्मेदार है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद टोले के सरगना थे। फैज हमीद ने कहा था कि नवाज शरीफ का कद बहुत ऊंचा हो गया है, इसको कट टू साइज करना पड़ेगा। साजिश करने वालों को एक घोड़ा चाहिए था जो घड़ी चोर इमरान खान की सूरत में मिला। इमरान खान साजिशियों के फ्रंट मैन और अजली फितने हैं। आज नवाज शरीफ से डर कर जमान पार्क में छुपे बैठे हैं। कल तक जेल भरो तहरीक के नारे लगाने वाले आज रिहाई की अपीलें कर रहे हैं। नैपियां बदलने की जिम्मेदारी अब परवेज लाही ने उठा ली है। नून लीग अदलिया को आईनी फैसला करने से रोकने के लिए डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि जजों पर हमलों का मकसद अदलिया को 90 दिन में इलेक्शन का आईनी हुक्म देने से रोकना है। माजी में भी नून लीग ने ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और रफीक तादर के जरिए जजों को खरीदा था। ये जितना मर्जी अच्छा वकील कर लें, ना इलेक्शन 90 दिन से आगे जाएंगे, ना ही निगरान हुकूमतों की मुद्दत बढ़ेगी। सियासी गिरफ्तारियां देने वाली PTI की सीनियर क़यादत से दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। शाह महमूद को अटक, असद उमर को लिया और आजम सवाती को राजनपुर की जेल में फेंका गया है। गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो जेल पुलिस की वैन में आकर बैठ जाएं या मुतलका थाने में अपनी गिरफ्तारी पेश करें। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का ड्रॉप सीन, एक भी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी। रहनुमाओं ने पुलिस वैन पर चढ़कर तस्वीरें बनवाई और निकल लिए। पुलिस ने साबिक वजीर आला महमूद खान के घर के बाहर पश्तों में भी ऐलान किया मगर वो ना निकले। पुलिस ने ऐलान भी किए कि कोई जो गिरफ्तारी दे दे। पुलिस भी है, वैन भी है, जेल भी है। पुलिस ढूंढती रही मगर ना PTI के किसी अहम रहनुमा ने गिरफ्तारी दी, ना किसी कारकुन ने। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज खटक, असद कैसर और शौकत यूसुफजई सब कई कन्नी कतरा गए। पेशावर, सवात, डेरा इस्माइल खान और दीगर शहरों में भी ऐलानात के बावजूद कोई गिरफ्तारी देने घरों से नहीं निकला। रहनुमाओं की गिरफ्तारी ना देने पर सेंट्रल जेल पेशावर के बाहर कारकुनों का झगड़ा भी हुआ। परवेज खटक ने कहा कि जेल का गेट नहीं खोला गया वरना गिरफ्तारी दे देते। एक पुलिस एहलकार ने साबिक गवर्नर शाह फरमान से गुजारिश की कि आप गिरफ्तारी दे दें। शाह फरमान ने कहा कि हम 1 घंटा जलसा करेंगे मगर गिरफ्तारी नहीं देंगे। एक पुलिस ऑफिसर ने साबिक वजीर शहराम दरकई से कहा कि गिरफ्तारी देनी है तो जल्दी दे दें, आजकल अमन व अमान का मसला है। शहराम दरकई भी कन्नी कतरा गए। एक साबिक MPA फजल इलाही पुलिस वैन में सवार हुए, तस्वीर बनवाई और फिर तेजी के साथ पतली गली से फरार हो गए। बुध को लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां दी। अगले ही दिन बाजियाबी की दरखास्तें लग गईं। जैन कुरैशी ने अपने वालिद शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये नहीं बताया जा रहा कि शाह महमूद कहाँ हैं। तहरीक इंसाफ ने असद उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, आज़म सवाती और डॉक्टर मुराद राज की बाजियाबी के लिए भी दरखास्तें दायर कर दी। जेल भरो तहरीक में शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट जेल अटक, सेनेटर वलीद इकबाल को लिया जेल, आज़म सवाती को रहीम यार खान जेल, मुराद राज DG खान जेल, असद उमर राजनपुर जेल और उमर सरफराज चीमा को भक्कर जेल मुंतकिल कर दिया गया।
सदर गैर आईनी कामों से बाज रहे। सदर का इलेक्शन कमीशन को खत गैर आईनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। तहरीक इंसाफ की बराए नाम जेल भरो तहरीक नाकाम हो चुकी। अवाम तहरीक इंसाफ के यू टर्न्स को जान चुके हैं। वजीर आजम ने सियासी सूरत हाल पर इजलास में रहनुमाओं को सदर को खत लिखने पर एतमाद में लिया। सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का जुमेरात के रोज मुनक्किद होने वाला इजलास आज खुद नोटिस की वजह से मनसूख। इलेक्शन कमीशन का अपने मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सदर के अहकामात पर अब खुद फैसला नहीं करेगा। गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल ने इलेक्शन कमीशन में राय दी थी कि सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने आईनी माहिरीन की तहरीरी राय मिलने पर आज सदारती हुक्मनामे पर फैसला करना था। पाकिस्तान बार काउंसिल का जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी बेंच में शामिल करने का मुतालबा। इलामी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए। दोनों जजेस की बेंच में शमूलियत से गैर जानिबदारी का तासुर आएगा। बेंच की समात आईनी जिम्मेदारी और अथॉरिटी के तयन के लिए है। अवाम और वकला बिरादरी समात पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। तवक्को करते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलहदा हो जाएंगे। लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने कहा कि जिन जजेस ने आज खुद नोटिस लेने का रेफरेंस भेजा उनका लास्ट बेंच में शामिल होना लाजिम होता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि 9 रुकनी बेंच है और हर जज अपनी अपनी सोच रखते हैं। सारा केस एक आईनी पॉइंट पर है, किसी न किसी को इलेक्शन का ऐलान करना है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जायदादों से मुतल्लिक रेफरेंस दायर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर और उनके अहले खाना की जायदादों की तहकीकात करने की इस्तदा कर दी। रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के असासे 3 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के हैं। उनका फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी में 1 किनाल, सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में 1 किनाल, गुलबर्ग 3 लाहौर में 2 किनाल 4 मरले, सेंट जॉन पार्क लाहौर कैंट में 4 किनाल का प्लॉट है। जस्टिस मज़ाहिर के असासों में गुजरावाला अलाइड पार्क में गैर ज़ाहिर शुदा प्लाजा भी शामिल है। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने मुबैना तौर पर 2021 में 3 बार सालाना गोशवारों में तरमीम की। गोशवारों में तरमीम गुजरावाला DHA में घर की मालियत एडजस्ट करने के लिए की गई। पहले घर की मालियत 47 लाख, फिर 6 करोड़ और फिर 72 करोड़ जाहिर की गई। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से भिजवाया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मियां दाऊद एडवोकेट ने इल्ज़ाम लगाया कि मौसूस जज के फ्रंटमैन जाहिद रफ़ीक जज साहब का असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी हाउसिंग सोसाइटी में बच्चों को प्लॉट देते हैं। इलेक्शन के मामले पर आज खुद नोटिस बनता ही नहीं था। फिर महमूद डोगर केस की समाअत के दौरान आज खुद नोटिस की सिफारिश की गई, जबकि महमूद डोगर का केस गैर मुतलका था। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि 2 असम्बलियाँ एक ऐसे शख्स की अना की भेंट चढ़ गईं जो उन असम्बलियों का रुकन भी नहीं था। एक जज के बारे में ऑडियो लीक्स आई, फिर मुल्क की 6 बार काउंसिलों ने कहा कि इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। इसके बाद उनके असासों का रेफरेंस भी आ गया। ऐसे में इस जज के लिए मुनासिब यही था कि वो ऐसे मुकदमात से अलग हो जाएं। माजी में जस्टिस बशीर जहांगीरी ने बेनज़ीर केस में ऑडियो केस सामने आने के बाद अदालती फैसला ख़त्म कर दिया, मगर जज अरशद मलिक ऑडियो केस सामने आने के बाद ऐसा नहीं किया गया। पिछले 5 साल में एक खास जज ने हसास नौयत के 73 केसों की समाअत की, जबकि एक और जज ने ऐसे सिर्फ 9 केसेस की समाअत की। जब ऐसा अदम तवाज़ुन होगा तो सवाल तो उठेंगे। सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर सलाहुद्दीन अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि अदालत को मौजूदा आईनी बहरान की जड़ तक पहुँचना चाहिए। ये आईनी बहरान इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने वालों के वोट गिने नहीं जाएंगे। बेंच के 2 जजों ने कहा भी कि इस तरह तो आप आइन रीराइट कर रहे हैं।
ताहम 3 जजों ने कहा कि बेशक हम रीराइट कर रहे हैं, मगर माजी में भी ऐसा हो चुका है। सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि आइन रीराइट किया गया, जिसके बाद बहरान दर बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि खास केस के लिए खास बेंच बनाएंगे तो उंगलियां तो उठेंगी। वफाकी हुकूमत ने पुलिस ऑफिसर गुलाम महमूद डोगर की खिदमात पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर के ओहदे पर बहाल करने का कहा था। गुलाम महमूद डोगर को 23 जनवरी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया था। बारखान में मुर्दा करार दी जाने वाली गिरानाज और उसके 5 मकवी बच्चे बाजियाब। लेविस की हिफाजी तहवील में बाजियाब खानदान की तस्वीर भी सामने आ गई। लेविस हुक्काम के मुताबिक मकवियों को कोहलू, दुक्की, बारखान और डेरा बुगटी के इलाकों में छापे मार कर बाजियाब कराया गया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जान बचाने के लिए रूपोश गिरानाज का शौहर खान मोहम्मद मरी भी मंजर-ए-आम पर आ गया। कोयटा में जारी धरने में पहुंच गया। कहा कि कुएं से मिलने वाली 2 लाशें उसके बेटों की हैं, मिलने वाली लड़की की लाश से मुतल्लिक इल्म नहीं। खान मोहम्मद मरी का एक बार फिर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर बेटों के कत्ल का इल्जाम। कहा कि बेटे के खिलाफ झूठी गवाही न देने पर सरदार खेतरान ने उसके और खानदान के कत्ल की धमकियां दी थी। वाक़े के खिलाफ कोहलू, तुरबत और नौशकी में आज भी एहतजाज किया गया। उम्र 17 बरस, चेहरा मस्क, सर पर गोलियां मारी गईं। पहले शुबा था कि ये गिरानाज है। गिरानाज तो बाजियाब हो गई, फिर ये लड़की कौन थी? इसे क्यों इतनी बेदर्दी से मारा गया? नाकाबिले शिनाख्त बनाने के लिए चेहरा क्यों मस्क किया गया? कई सवाल सामने आ गए। पोस्टमार्टम करने वाली पुलिस सर्जन का कहना है कि लाश किसकी है ये जानने के लिए DNA टेस्ट किया जाएगा। 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार सरदार अब्दुल रहमान को हथकड़ियां लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। पुलिस एहलकारों के बीच में चलते विक्ट्री का निशान बनाते अब्दुल रहमान खेतरान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 10 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान निजी जेल में खान मोहम्मद मरी के खानदान को कैद रखने का इल्जाम मुस्तरद कर चुके हैं। सार्फिन के लिए बिजली 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने जून और जुलाई 2022 के मौखर करदा बकायाजात की वसूली की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 2 मार्च को वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक और ज़रूरी सार्फिन पर भी होगा। बिजली सार्फिन से बकायाजात आइंदा 8 माह में वसूल करने की दरखास्त की गई है। IMF का शरह सूद में मजीद 2% इजाफे का मुतालबा। शरह सूद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मीटिंग में IMF का महंगाई के हिसाब से मॉनिटरी पॉलिसी में सख्ती के लिए दबाव। जराये के मुताबिक स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद से 2.9% ज़्यादा सूद पर टी बिल्स की फरोख्त की। स्टेट बैंक की बुनियादी शरह सूद 17% है। वर्चुअल मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने IMF को चीन से $700 मिलियन की रीफाइनेंसिंग, मुत्तहिदा अरब अमारात से $1.2 अरब, UAE और कतर की स्टॉक मार्केट में हिस्से के जरिए फाइनेंसिंग से आगाह किया। जून तक ज़र मुबादला के ज़खार के अहदाफ की हिकमत अमली भी पेश की। अफगान हुकूमत TTP को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से रोकने के लिए इकदाम करे। पाकिस्तान के पास सबूत हैं कि TTP के लीडर अफगानिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में पाकिस्तान के आला सतह के वफ़द की दौरा अफगानिस्तान की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अफगान हुकूमत को बावर करवाया कि TTP को कार्रवाइयों से रोका जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में कल होने वाले मुज़ाकरात सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी से मुतल्लिक थे। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी से मिलकर निमटने पर इत्तफाक किया। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 2002 से पहले का तोशाखाना का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ताहिफ देने वालों की तफसीलात भी 13 मार्च तक पेश करने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि काबीना ने 2002 से अब तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड डिक्लासिफाइड कर दिया है, जो वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। अदालत ने सवाल किया कि 2002 से पहले का रिकॉर्ड कहाँ है। वकील ने जवाब दिया कि 2002 से पहले का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं। अदालत ने हिदायत की कि काबीना सेक्रेटरी 2002 से पहले का तोशाखाना का रिकॉर्ड भी पेश करें। इमरान खान ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए जेल भरो तहरीक का शोशा छोड़ा है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा कि लाहौर से कल सिर्फ 77 लोग कोट लखपत जेल पहुंचे थे।
पीटीआई के धरनों और लॉन्ग मार्च की तरह जेल भरो तहरीक भी नाकाम हो गई। नौटंकीबाज इमरान न्याजी को चाहिए कि थिएटर कंपनी खोल ले। पाक अफगान तोरखम सरहदी गुजरगाह जुमेरात को चौथे रोज भी आमदोरफ्त के लिए बंद। माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। 4 रोज कबल अफगान शहरी ने मरीज के हमरा वीजे के बगैर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की थी। एफसी हुकाम ने अफगान शहरी को वापस भेज दिया था, जिस पर अफगान फोर्सेज ने चेक पोस्टों पर फायरिंग की थी। रियासत जम्मू कश्मीर के दोनों तरफ कश्मीरियों का यौम मज़ाहमत। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक में मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय फोर्सेस के जंगी जराइम पर आज तक किसी को कटहरे में नहीं लाया गया। यौम मज़ाहमत मनाने का मकसद भारत के जंगी जराइम पर दुनिया को मतवज्जो करना है। 1991 में काबिज भारतीय फोर्सेज ने 100 से ज़ायद कश्मीरी ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने घिनौने वाक़े की तस्दीक की, लेकिन भारतीय हुकूमत ने सानहे को प्रोपेगेंडा करार देकर भारतीय फ़ौज को क्लीन चिट दे दी थी। अमरीकी सदर जो बाइडेन जहाज की सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए। 80 बरस के बाइडेन पोलैंड का दौरा मुकम्मल करके जवानों की तरह तेजी से जहाज की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश में थे कि पैर फिसल गया। गिरते गिरते बचे। जो बाइडेन ओहदा संभालने के दूसरे महीने ही एयरफोर्स 1 की सीढ़ियों पर लड़खड़ा गए थे। उसके बाद वो बाइसिकल से भी गिर चुके हैं। HBL PSL 8 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को बआसानी 6 विकेट से हरा दिया। बाबर आजम के 75 रन की बदौलत ज़ल्मी ने 8 विकेट पर 156 रन बनाए। यूनाइटेड ने हदफ 15वें ओवर में पूरा कर दिया। रहमानुल्लाह गरबाज ने 62 और वेंडर डॉसन की 42 रन की जारहाना इनिंग्स। फातेह टीम आज कोयटा ग्लैडिएटर से मैच खेलेगी। और अदाकार, सदाकार और बड़े फनकार ज़िया मोहिउद्दीन की खिदमत के एतराफ़ में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची में तकरीब। ज़िया मोहिउद्दीन के दोस्त जावेद इकबाल ने कहा कि वो अंग्रेजी और उर्दू ज़बान में ढल जाते थे। मेहताब अख्तर राशिदी ने बताया कि ज़िया मोहिउद्दीन लफ्ज़ों को ज़िंदगी देना जानते थे। जावेद जब्बार बोले कि ज़िया मोहिउद्दीन ने पाकिस्तान में थिएटर को ज़िंदगी दी। माहिर मुआशियात इशरत हुसैन ने कहा कि ज़िया मोहिउद्दीन से बहुत कुछ सीखने को मिला, वो उस्ताद जैसे थे। भारतीय हिदायतकार और प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने वीडियो पैगाम में कहा कि ज़िया मोहिउद्दीन उम्मीद का चराग थे।